अभिमान, अहंकार, ईर्ष्या जैसे भाव देवताओं में नहीं होते हैं। बिना वस्त्र भोजन कराने की परीक्षा लेकर भगवान ने यश और सम्मान बढ़ाया भक्त का। आइए पूरी कथा जानिए। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र महर्षि अत्रि की पत्नी अनसुईया जी पतिव्रता स्त्री हैं। माता सीता जी को इन्होंने पतिव्रत धर्म की शिक्षा दी, जिसका वर्णन गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में किया है। लक्ष्मी जी, सती जी और सरस्वती जी को अपने पतिव्रत धर्म का बड़ा अभिमान था। इसी अहंकार को नष्ट करने के लिए भगवान ने नारद जी के मन में प्रेरणा दी। नारद जी माता लक्ष्मी जी के पास जाकर प्रणाम किया। माता लक्ष्मी जी ने कहा, आइए नारद जी, आप तो बहुत दिनों बाद आए हैं। नारद जी ने कहा, माँ, मैं घूमता हुआ चित्रकूट महर्षि अत्रि के आश्रम पर उनकी पत्नी अनसुईया जी का दर्शन करके कृतार्थ हो गया। तीनों लोकों में उनके समान पतिव्रत कोई अन्य नहीं है। लक्ष्मी जी को यह बात अच्छी नहीं लगी। देवर्षि नारद ने सती और सरस्वती के पास जाकर उनके मन में भी सती अनसुईया के प्रति ईर्ष्या की अग्नि जला दी। तीनों देवियों ने अपने पतियों से सती अनसुईया के सतीत्व की परीक्षा लेने के लिए बाध्य किया। ब्रह्मा विष्णु महेश मुनिवेश में उसी समय पहुँचे जब महर्षि आश्रम पर नहीं थे। मुनियों ने कहा, देवी, यदि आप बिना वस्त्र हमारा आतिथ्य करें तभी हम आपके यहाँ भिक्षा ग्रहण करेंगे। यह बात सुनकर सती अनसुईया सोच में पड़ गई। उन्होंने पति और ईश्वर का ध्यान लगाकर देखा। सारा रहस्य उनकी समझ में आ गया। वह बोली, मैं आप लोगों का विवस्त्र होकर आतिथ्य करूंगी। यदि मैं पतिव्रता हूँ, मैंने कभी काम भावना से किसी पर पुरुष की ओर न देखा हो, तो आप लोग नवजात शिशु बन जाए। ऐसा कहते ही तीनों मुनि बालक बन गए। माता अनसुईया ने उन्हें स्तनपान कराया और पालने में लिटा दिया। उधर पतियों के न लौटने पर देवियां चिंतित हो गईं और नारद से अपने पतियों का पता पूछा। देवर्षि नारद बोले, वे तीनों माता अनसुईया के आश्रम में बालक बनकर खेल रहे हैं। तीनों देवियों ने क्षमा मांगी और कहा, हमें आप क्षमा कर दें और हमारे पतियों को लौटा दें। अनसुईया जी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने बालक रूपी त्रिदेवों पर अपने पति का ध्यान कर जल छिड़क कर उन्हें पूर्व रूप प्रदान किया। इस परीक्षा से प्रसन्न हो त्रिदेवों ने वर मांगने का आग्रह किया। माता अनसुईया ने कहा, मातृत्व भाव को जगाने वाले देव, यदि आप लोग मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दीजिए। तथास्तु कहकर ब्रह्मा विष्णु महेश अंतर्धान हो गए। कालांतर में त्रिदेव ने दत्तात्रेय के रूप में जन्म लिया।